दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मिस्टीरियस हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द मिडनाइट मैन। ये मूवी 2016 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1953 का टाइम दिखाया गया है, जहाँ सर्दियों की स्नोफॉल वाली रात थी और एक घर में 3 बच्चे एना, मैरी और मैक्स एक गेम खेल रहे थे। इस गेम के अकॉर्डिंग वो लोग नमक से बनाए गए एक सर्कल के अंदर बैठे थे। अचानक उनकी कैंडल बुझ जाती है, जिसे उन्होंने 10 सेकंड्स के अंदर दोबारा जलाना था। जब वो कैंडल जला लेते हैं तो अचानक से पीछे रखी चेयर खुद ही गिर जाती है। इस गेम में उन्हें किसी मिडनाइट मैन से बचना था, जो कि इंसान के डर को ही उसके अगेंस्ट यूज करता है। इसलिए जब अचानक से वहाँ मिडनाइट मैन के आ जाने से मैरी डर के सर्कल से बाहर चली जाती है, तो वो उसे पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर बाद बाकी दोनों को मैरी का ब्लड पूरी जगह फैलता हुआ नजर आता है। वो दोनों मिडनाइट मैन से कहते हैं कि गेम का टाइम खत्म हो गया है और हम जीत गए हैं, इसलिए तुम चले जाओ। मगर वो बोलता है कि तुम लोग हार गए हो। साथ ही उन्हें मैरी बहुत ही बुरी कंडीशन में नजर आती है। ये देखकर वो दोनों भी डर के सर्कल से बाहर चले जाते हैं और मिडनाइट मैन उनके पीछे लग जाता है। बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे और पूरे घर में उससे छुपने की कोशिश कर रहे थे। मैक्स कहता है कि हमें छुपने के लिए घर से बाहर चले जाना चाहिए, मगर एना उसे ये कहकर रोकती है कि ये गेम के रूल्स के अगेंस्ट है, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन मैक्स नहीं मानता और चला जाता है। तभी मिडनाइट मैन एना के सामने ही उसे भी बुरी तरह मार डालता है। उसके बाद एना घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। यहाँ पर सीन कट ऑफ होता है और हमें प्रेजेंट डे का टाइम दिखाया गया है, जहाँ हम उसी घर में एना को देखते हैं, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत बीमार भी थी। वहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर एलेक्स उसके साथ रहती थी। वो एना के रूम में जाकर उसे सोने के लिए बेड पर लिटा देती है। एना का बिहेवियर उसके साथ थोड़ा सा रूड था। वो एलेक्स को कहती है कि घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर दो। उसके बाद जब एलेक्स जाने लगती है तो एना उसको थैंक्स बोलती है उसका ख्याल रखने के लिए। अगले सीन में एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए उसे रात घर पर मिलने के लिए बुलाती है। बात करते हुए उससे वॉस में लगे वैक्स फ्लावर्स की एक पेटल टूट जाती है और वो उसे दोबारा जोड़ देती है। तभी अचानक से उसे एना के रूम वाले इंटरकॉम से जोर जोर से बोलने की आवाजें आती हैं। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही हो। एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर मेन डोर अनलॉक करके ग्रैंडमा के रूम की तरफ जाती है, मगर वहाँ जाने पर सब नॉर्मल होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एना एलेक्स से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। एलेक्स कहती है मुझे कुछ आवाजें आई थी। वो एना को ये भी बताती है कि अभी माइल्स यहाँ आ रहा है, जिस पर एना कहती है वो अच्छा लड़का है, तुम बाकियों की फिक्र न करना। तो एलेक्स कहती है कि बाकी और तो कोई नहीं है, मगर एना बोलती है नॉट लाइकली। और उसके बाद वो अपने रोजेस की बात करने लगती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। वो ये भी बताती है कि कभी कभी लोग अच्छी यादों की खातिर अपनी पुरानी दुखी यादों को भुला देते हैं। असल में बचपन के उस इंसिडेंट ने एना को बहुत सेंसिटिव और कमजोर कर दिया था। एलेक्स वहाँ से जाने लगती है तो उसे अपना पुराना हैंड मिरर लाने के लिए कहती है, जो कि उसकी कुछ खास चीजों में से एक था। वो बताती है कि मिरर एटिक में रखे तुम्हारे ग्रैंडपा के चेस्ट में है। फिर एलेक्स वो बॉक्स लेने के लिए एटिक की तरफ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक रूम में बहुत सी क्लॉक्स रखी हुई थी। एलेक्स हाथ से ही उसमें से कुछ का टाइम सेट कर देती है। तभी उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास होता है और उसके बाद वो बेसमेंट में जाती है। वहाँ एक रूम में उसे कोई इंसान खड़ा हुआ नजर आता है, जिसके ऊपर चादर थी। एलेक्स डरते हुए चादर हटाती है तो वहाँ एक मैनिक्विन होता है। एलेक्स रिलैक्स होके उसे दोबारा से कवर कर देती है। उसके बाद उसे एटिक में वो चेस्ट मिल जाता है। वहाँ मिरर ढूंढते हुए एक गन और कुछ बुलेट्स भी मिलती हैं। उधर एक बॉक्स भी था जिसको थ्रेड से बांधा गया था। वो बॉक्स को साइड पर रख देती है। फिर उसे मिरर भी मिल जाता है और तभी वहाँ मिल्स अचानक से आकर उसे डरा देता है और कहता है कि बचपन में तुम्हारी ग्रैंड माँ हमें यहाँ एटिक में आने से मना क्यों करती थी। एलेक्स कहती है आई डोंट नो। फिर वो माइल्स को वो बॉक्स दिखाती है और वो दोनों क्यूरियोसिटी की वजह से उसे खोल लेते हैं। तो उसमें उन्हें वो सब सामान मिलता है जो एना वगैरह बचपन की उस गेम में यूज कर रहे थे। साथ ही एक पेपर भी था जिस पर सब बच्चों के नाम लिखे थे और उनके नाम के आगे ब्लड से निशान बना हुआ था। एना और मैक्स का नाम भी था। एलेक्स माइल्स को बताती है कि मैक्स मेरी ग्रैंडमा का भाई था, मगर वो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती। माइल्स को वहाँ उन बच्चों की फोटोज भी मिलती हैं, जिनके पीछे उनका नाम, एज और साथ ही उनका डर भी लिखा हुआ था कि उनको किस चीज से डर लगता था। तभी अचानक से एना वहाँ पहुंचकर उन पर चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों ने ये गेम ओपन कर दी है, और साथ ही वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम डॉक्टर हॉर्डिंग और उनके असिस्टेंट एलन को उस घर में देखते हैं, जो कि एना को चेक करने आए थे। डॉक्टर हॉर्डिंग काफी सालों से एना का इलाज कर रहे थे और वो उसके बचपन का दोस्त भी था। एलेक्स उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा एटिक में डरकर बेहोश हो गई थी।
उसके बाद डॉक्टर उन्हें बात करने के लिए नीचे ले जाता है और एलन वहाँ पर एना को इंजेक्शन लगाने के लिए रुकता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि एना सच में बेहोश नहीं है बल्कि जान के ऐसे लेटी हुई है। बाहर डॉक्टर एलेक्स से कहता है कि वो एना के रूम को लॉक कर दे ताकि वो बाहर ना जा सके, स्पेशली एटिक में। और फिर वो एलेक्स को अपना नंबर देकर वहाँ से जाने लगता है। एलन भी इंजेक्शन लगाकर उनके पास आ जाता है। वो कहता है कि एना भी सो रही है और अगर उठे तो उसे दवाई खिला देना। वो दोनों जाते वक्त एलेक्स की तारीफ भी करते हैं कि कैसे वो अपनी मॉम के मरने के बाद ग्रैंडमा का ख्याल रख रही थी। उनके जाने के बाद एलेक्स माइल्स से कहती है कि ग्रैंडमा कौन सी गेम की बात कर रही थी। वो हमें देखकर बहुत डर गई थी, मगर किस चीज से। उधर एना बेड से उठ के अपने रूम की अलमारी में छुप जाती है। एलेक्स और माइल्स दोबारा एटिक में जाकर उस गेम को समझने की कोशिश करने लगते हैं, कैसे कैसे खेला जाता है। तभी एलेक्स को एक पेपर मिलता है जिसमें उस गेम की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। उस गेम का नाम द मिडनाइट गेम था और यह मिडनाइट मैन को बुलाने के लिए थी। सबसे पहले अपना नाम उस पेपर पर लिखना था और फिर नीडल से अपना ब्लड ड्रॉप निकाल कर नाम के आगे मार्क लगाना था। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। उसके बाद कैंडल्स जलाकर घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देनी थी। वो कैंडल्स जलाकर सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। उसके बाद वो नाम और ब्लड वाले पेपर को घर के मेन डोर से अटैच करते हैं और ये जरूरी था कि डोर लकड़ी का बना हो। और फिर एग्जैक्ट मिडनाइट पर यानी 12 बजे 20 दफा उस डोर को नॉक करना है। वो दोनों ये स्टेप भी पूरा करते हैं। इसकी आवाज सुनकर एना और ज्यादा डर जाती है और फिर स्टेप पूरा होते ही वो अजीब तरह से हंसती है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए माइल्स कैंडल को घर से बाहर ले जाकर बुझाता है और फिर वापस अंदर आ जाता है। एलेक्स कैंडल दोबारा जला देती है। पेपर पर आगे लिखा होता है कि अब मिडनाइट मैन घर में आ चुका है और किसी भी तरह 3:33 तक उससे बचना होगा। मगर आगे से पेज फटा हुआ था, इसलिए वो उसका दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए वापस एटिक में जाते हैं। तभी एलेक्स को एना के इंटरकॉम से दोबारा उसके बोलने की आवाज आती है और कैंडल लेकर वो उसके रूम में चेक करने के लिए जाती है। माइल्स को उस पेपर का आधा हिस्सा मिल जाता है। उधर एलेक्स को रूम में एना कहीं नजर नहीं आती और वो उसे ढूंढने लगती है। वो कैंडल को बाहर रखकर बाथरूम में चेक करने के लिए जाती है और फिर पीछे से एना उसकी कैंडल को बुझाकर काउंटडाउन शुरू कर देती है। उधर माइल्स इंस्ट्रक्शन पढ़ता है कि आपने गेम के बीच में सोना नहीं है, वरना मिडनाइट मैन आपको ले जाएगा और अगर आपकी कैंडल बुझ जाए तो उसे 10 सेकंड्स के अंदर ही जलाना होगा और अगर वो ना जले तो अपने आसपास नमक से सर्कल बना लेना। अगर इनमें से कोई रूल टूटा तो मिडनाइट मैन आपको बहुत ही बुरे नाइटमेयर्स दिखाएगा। ये सब पढ़कर माइल्स को एलेक्स का ख्याल आता है और उधर 10 सेकंड्स पूरे होते ही बाथरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है और फिर उसे अपने सामने मिडनाइट मैन नजर आता है जो उससे उसके डर का पूछता है। एलेक्स उसे डर कर चीखने लगती है। उधर एना आराम से अपने बेड पर बैठी सब सुन रही थी, मतलब वो भी मिडनाइट मैन के साथ मिली हुई थी। मिडनाइट मैन जान जाता है कि उसका फियर ब्लड है। तभी बाथटब में बहुत सारा ब्लड भरा होता है और एलेक्स दीवार पर अजीब हालत में लटकी होती है। मिडनाइट मैन अलमारी में से एना को खामोश रहने का इशारा करता है। अचानक से एलेक्स ब्लड के अंदर से निकलती है। एना बाहर से जोर जोर से एलेक्स से कहने लगती है कि ये तुम्हारा ब्लड है। फिर वो वॉमिट का स्टाइल बनाकर ब्लीड कहती है और तभी एलेक्स को वॉमिट के थ्रू ब्लड निकलने लगता है। उसकी शक्ल भी थोड़ी अजीब हो गई थी। तभी माइल्स वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि एना अपने बेड पर सोई हुई है। वो जल्दी से एलेक्स के पास जाकर कहता है कि सब ठीक हो गया है और तभी सब नॉर्मल हो जाता है। फिर माइल्स उसके गिर्द नमक से सर्कल बनाता है और कहता है कि कैंडल के आने तक तुम्हें इसमें रहना होगा। फिर वो उसकी कैंडल भी ला कर देता है। वो एलेक्स से ये भी कहता है मैंने बाकी के रूल्स पढ़ लिए हैं, हमें ये गेम नहीं खेलना चाहिए थी। वो कहता है कि हमें इस गेम में एक जगह रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना है। फिर वो दोनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं। माइल्स एलेक्स को नमक देकर कहता है कि अगर हम अलग हो जाएं और तुम्हारी कैंडल बुझ जाए तो उसे 10 सेकंड के अंदर जला लेना और अगर तब तक ना जले तो अपने गिर्द नमक से दायरा बना लेना। वो उसे बताता है कि मैंने कैंडल बुझाकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैंडल बुझने के बाद 10 सेकंड्स गुजर गए। पहले तो कुछ नहीं हुआ और फिर ग्रैंडमा के रूम से कुछ स्केरी आवाजें आई और मैनीक्विन की चादर उतर गई और उसका हाथ खुद ही ऊपर उठ गया। ये देखकर माइल्स डर गया था और तभी मिडनाइट मैन वहाँ आकर माइल्स का मुंह जोर से पकड़ते हुए उसका फियर पूछता है और फिर वो समझ जाता है कि माइल्स को दर्द से डर लगता है। मिडनाइट मैन 10 सेकंड्स तक माइल्स का फेस पकड़े रखता है और फिर ये कहते हुए छोड़कर चला जाता है कि कोई और भी खेलना चाहता है। उसके जाने के बाद सब ठीक हो गया था
और माइल्स अपनी कैंडल जलाकर एलेक्स के पास गया था। एलेक्स उसकी सारी बात सुनकर समझ जाती है कि ये गेम रियल है। उसके बाद वहाँ उनकी दोस्त कैली भी आ जाती है, जिसे माइल्स ने पहले इनवाइट किया था, और उन दोनों को परेशान देखकर उसकी वजह पूछती है। फिर वो लोग उसे सारी बात एक्सप्लेन करते हैं। कैली बोलती है कि मैंने मिडनाइट मैन के बारे में सुन रखा है। ये आपके डर को आपके अगेंस्ट यूज करता है, और जब वो आपके आसपास होगा तो ठंड बढ़ जाएगी और कैंडल्स भी बुझ जाएंगी। तभी उनकी कैंडल्स बुझ जाती हैं। वो लोग उन्हें 10 सेकंड से पहले जला लेते हैं। उसके बाद कैली कहती है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भी ये गेम खेलनी होगी, जिसके बाद वो भी पेपर पर अपना नाम लिखकर खून से मार्क बनाती है। एलेक्स ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं मानी थी। हम देखते हैं कि मिडनाइट मैन उनके पीछे ही है। एक जगह पहुंचकर एलेक्स बोलती है कि मेरी मॉम ने मेरे सामने ही खुद को मार लिया था, और तब ग्रैंडमा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि मॉम को भी ये गेम मिली होगी और गेम खेलते हुए वो फंस गई होंगी, इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। ग्रैंडमा हर वक्त उस वैनिटी मिरर में देखती रहती थी, और वो मेरी मॉम के मरने से खुश थी। एलेक्स को लगता है कि वो मिरर में मिडनाइट मैन को देखा करती थी, और तभी एलेक्स को भी मिरर में वो अपने पीछे नजर आता है। और फिर अचानक से उनकी कैंडल्स बुझ जाती हैं, लेकिन वो दोबारा जला लेते हैं। मगर तभी छत से टपकने वाले पानी से कैली की कैंडल दोबारा बुझ जाती है, और वो उसे जला नहीं पाते। देन वो उसे नमक से सर्कल बनाकर उसमें खड़ा कर देते हैं, और उससे कहते हैं कि हम नई कैंडल लेकर आते हैं, तुम तब तक सर्कल में ही रहना। दूसरे रूम में जाकर एलेक्स माइल्स से कहती है कि हमें इस गेम को तोड़ना होगा, ताकि कोई और इसमें ना फंसे। दूसरी तरफ कैली खुद से ही बोल रही होती है कि मिडनाइट मैन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक गेम है, मुझे उससे डरना नहीं चाहिए। तभी मिडनाइट मैन उसके सामने आ जाता है। कैली उससे कहती है कि मैं सर्कल के अंदर हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो वो पानी की बाल्टी में सुराख कर देता है, जिससे पानी नमक की तरफ बढ़ने लगता है। कैली अपनी प्रोटेक्शन के लिए पॉट की मिट्टी आगे डाल देती है, जिससे पानी रुक जाता है। दूसरी तरफ उन दोनों को कैंडल नहीं मिल रही होती, और वो ऐसे ही कैली को लेकर अटैक जाने का फैसला करते हैं। मगर तभी डॉक्टर हॉर्डिंग उनके सामने आकर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा और मिडनाइट मैन के बारे में बात करनी है। उधर मिडनाइट मैन को कैली की बातों से गुस्सा आ जाता है, और वो सारा पानी फेंक के सर्कल खत्म कर देता है। फिर उसका फेस रैबिट में बदल जाता है, क्योंकि कैली ने बचपन में एक रैबिट को मार दिया था, और अब यही उसका फियर था। कैली को विजन आता है कि वही रैबिट उससे बात कर रहा है, और फिर वो कैली को पोजेस करके उससे उसका गला कटवा देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। विजन से बाहर आने के बाद वो एलेक्स और माइल्स को ढूंढने लगती है। डॉक्टर हॉर्डिंग को पता लगता है कि इनके साथ कैली भी खेल रही है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी दोस्त खतरे में है। माइल्स पूछता है कि आपको गेम के बारे में इतना कैसे पता, जिस पर वो बताता है कि जब एना और उसके दोस्त गेम खेल रहे थे तो मैं वहीं था, और उन्होंने मुझे इसलिए नहीं खिलाया था कि मैं छोटा हूँ। एना उस रात बच गई थी, लेकिन वो आज तक वही गेम खेल रही है, क्योंकि वो मिडनाइट मैन के कंट्रोल में है, और वो उसे प्लेयर सप्लाई करती है। वो कहते हैं कि मिडनाइट मैन बहुत ही बेरहम है, और वो सिर्फ सजा देना जानता है, उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं, और इसलिए वो चिटिंग भी करता है। डॉक्टर हॉर्डिंग कहते हैं कि जब तक मिडनाइट मैन तुम्हारी दोस्त के साथ बिजी है, हम एटिक में जाकर उस गेम को तोड़ देते हैं। एलेक्स कैली को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर डॉक्टर कहता है कि वो अब तक मर चुकी होगी। उधर मिडनाइट मैन दोबारा कैली के पास जाता है, तो वो कहती है कि मैं ये गेम और नहीं खेलना चाहती। उसे अभी तक लग रहा था कि रैबिट मुझसे बात कर रहा है। उसके बाद उसे अपने बचपन के रूम का विजन आता है, जहाँ वो रैबिट मरा हुआ था। वहाँ कैली से मिडनाइट मैन कहता है कि तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है। तभी हम कैली को उधर देखते हैं जहाँ उसने अपना गला काटा था, और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। तभी बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर वो लोग जल्दी से एटिक में गेम को खत्म करने के लिए जाते हैं। वहाँ एलेक्स को अपनी मॉम की फोटो भी मिलती है, मतलब ये सच था कि उसने गेम खेली थी। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसे अपनी जान लेने के लिए मिडनाइट मैन ने कहा था। उधर मिडनाइट मैन कैली की बॉडी को वहाँ से ले जाता है, और एना भी ये सब देख रही थी। एलेक्स अपनी मॉम के बारे में जानकर बहुत दुखी होती है, और कहती है उसे ग्रैंडमा ने मरवाया है, जैसे उन्होंने मुझे मिरर लेने के लिए भेजा ताकि मैं ये गेम खेलूं। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर के कहने पर अपने गिर्द नमक का सर्कल बना लेते हैं। तभी एना भी वहाँ पहुँच जाती है। एलेक्स उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा। एना कहती है कि वो झूठी और चोर थी, इसलिए मैंने उसे सजा दिलवाई। डॉक्टर हार्डिंग कहता है एलेक्स इसकी बात मत सुनो, ये अब तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है। तभी उन्हें उसके पीछे मिडनाइट मैन भी नजर आता है। वो कहता है मिडनाइट मैन एना को एज अ चैनल यूज कर रहा है। तभी अचानक उनकी कैंडल्स बुझ जाती हैं। एलेक्स डॉक्टर को भी सर्कल में आने का कहती है, मगर वो बोलता है कि मैं गेम नहीं खेल रहा, इसलिए मुझे मिडनाइट मैन हर्ट नहीं कर सकता।
मगर तभी एना उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह मार डालती है। एलेक्स एना को रोकने के लिए उस पर गन पॉइंट कर लेती है, जिस पर एना उसे बहलाने की कोशिश करती है, मगर माइल्स गन कंट्रोल करके उसे हेड पर शूट कर देता है। उसके मरने के बाद मिडनाइट मैन वहां आ जाता है। एलेक्स क्लॉक देखती है कि 3:30 बज चुके हैं और वो उसे कहती है कि तुम हारने वाले हो। उसके बाद मिडनाइट मैन एना की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। एलेक्स और माइल्स 4 बजे तक सर्कल में बैठे रहते हैं और फिर उसके बाद माइल्स डॉक्टर की बॉडी के पास जाता है, जिसने उनके लिए अपनी जान दी थी, मगर वो देखता है कि उसकी घड़ी में अभी 3:30 बजे हैं। मतलब मिडनाइट मैन ने चीटिंग करके बाकी घड़ियों का टाइम आगे कर दिया था। और फिर वो उधर आकर माइल्स को मार देता है और बोलता है यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो एलेक्स के पास जाकर कहता है योर गेम इज ओवर, यानी शायद उसने एलेक्स को भी अब एना की तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था ताकि वो उसके लिए प्लेयर्स ला सके, या फिर उसे भी मार दिया होगा। एंड के सीन में हम देखते हैं कि उनके घर में सब चीजों को फॉर सेल लगाया गया था और वहाँ एलन और उसका बेटा भी थे। बच्चे को गेम वाला बॉक्स मिलता है और वो एलन से पूछने के बाद उसे अपने साथ ले जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।